इमरान खान का आज बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस से मुकालमा हुआ है। नैब तरामीम केस में अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर इमरान खान को आज दलाइल देने का मौका दिया गया और उनके दलाइल के दौरान केस से हटकर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबसरे हुए। मुज़ाकरात और सियासी जमातों के साथ बैठने पर बात हुई। इमरान खान ने जजिस के सामने कहा कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। इमरान खान ने गुज़िश्ता समात के हुक्मनामे का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस से शिकवा भी किया कि कहा गया कि मैं गैर जिम्मेदार कैरेक्टर हूं, जिसके बाइस केस बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। साथ ही इमरान खान के दलाइल के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। आज समात और मुकालमे का अहवाल आपके सामने रखेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इमरान खान मुसलसल ये दावा कर रहे थे कि अडियाला जेल में उन्हें कैद तन्हाई में ऐसी बैरक में रखा गया है जहां डेथ सेल से भी बुरे हालात हैं और जहां दहशत गर्दों को रखा जाता है। इमरान खान के मुताबिक यहाँ तक कि कैदियों को हासिल बुनियादी हुकूक से भी उन्हें महरूम रखा गया है। साथ ही मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। इमरान खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए आज हुकूमत ने अडियाला जेल में इमरान खान के बैरक की तस्वीर, सहूलतें और मुलाकातों की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें वो सारी सहूलियात दिखाई गई हैं जो जेल में इमरान खान को हासिल हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने नैब तरामीम केस की गुज़िश्ता समात में वीडियो लिंक पर पेशी के दौरान जेल में अपने हालात से मुताल्लिक कुछ बातें की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी कानूनी टीम को उन तक रसाई नहीं दी जा रही है और साथ ही उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। लिहाजा कानूनी तकाज़ों के मफाद में और दुरुस्त हक़ाइक़ को रिकॉर्ड पर लाने के लिए इमरान खान से जेल में मुलाकातों की माहाना रिपोर्ट और बैरक्स की तस्वीर को अदालत के मुशाहिदे के लिए रिपोर्ट के साथ लगाया गया है। मजीद ये कि अगर अदालत मुनासिब और ज़रूरी समझे तो इन हक़ाइक़ की तस्दीक करने के लिए जुडिशल ऑफिसर को कमीशन की हैसियत से तैनात कर सकती है। इसलिए इस्तदा की जाती है कि इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इजाफी दस्तावेज़ात को रिकॉर्ड पर लाने के लिए अदालत के सामने रखा जाए। इसके बाद रिपोर्ट में अडियाला जेल में इमरान खान के सेल की 6 तस्वीर लगाई गई हैं। पहली तस्वीर में दिखाया गया है कि इमरान खान के सेल में LED, रूम कूलर, स्टडी टेबल, कुर्सी और बेड रखा हुआ है। साथ ही वॉश बेसन भी तस्वीर में नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में इमरान खान को वॉक के लिए फराहम की गई खुसूसी गैलरी दिखाई गई है, जिसमें वो दिन में 2 दफ़ा वॉक कर सकते हैं। तीसरी तस्वीर में इमरान खान के लिए मुख्तस किचन दिखाया गया है, जिसका मेन्यू रिपोर्ट के मुताबिक खुद इमरान खान तय करते हैं। चौथी तस्वीर में इमरान खान की ख्वाहिश पर फराहम की गई किताबें दिखाई गई हैं। पांचवीं तस्वीर में इमरान खान को फराहम की गई वर्जिश की सहूलियात दिखाई गई हैं, जिसमें एक्सरसाइज बाइक और एक स्ट्रेचिंग बेल्ट नजर आ रहा है। जबकि छठी और आखिरी तस्वीर में जेल में इमरान खान का बुक शेल्फ दिखाया गया है। पहले इमरान खान ने दावा किया था कि उन्हें ऐसी जेल में रखा गया है जहां दहशतगर्दों और मौत के कैदियों को रखा जाता है, मगर जैसे ही आज हुकूमत ने जेल में सहूलियात की तस्वीर और रिपोर्ट जारी की तो इमरान खान के इंस्टाग्राम पेज से की गई पोस्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सिर्फ शादी करने के जुर्म में इस छोटे से कमरे में रखा जा रहा है, जिसमें कोई सहूलियात नहीं है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक और बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है, जिसके वो हकदार हैं। तारीख़ पाकिस्तान में इस गैर मामूली फाशिज़म को याद रखेगी। जबकि तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की गई ट्वीट में कहा गया है कि 10 माह से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को एक काल कोठरी नुमा जगह में नाहक पाबंद सलासल रखा गया है और अब उन पर जो केस है वो ये है कि उन्होंने शादी क्यों की है। जबकि दूसरी तरफ टाउट से ये बयानियाँ घड़ रहे हैं कि इमरान खान कैद में शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शर्म इनको मगर नहीं आती। जबकि PTI के सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को सहूलियात दी गई हैं वो 2-3 रातें उनके सेल में गुजारें। जबकि असद कैसर ने इस पर बात करते हुए कहा है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है और अभी भी कह रहे हैं कि उन्हें सहूलतें दी जा रही हैं। हुकूमत के ख्याल में इमरान खान साहब को तो बड़ी जबरदस्त सहूलतें मिली हुई। मीर साहब वो जरा आप क्लिप्स चला दीजिएगा और उस पे वो सेल जो उनका वजीर आज़म इमरान खान साहब का है, जो ये लोग कहते हैं कि जी बड़ी जबरदस्त सहूलतें हैं, मैं उनको कहता हूँ जी आप 2-3 रातें उधर गुजार लें। वो सेल आपका मेरा ख्याल है तकरीबन 7 फुट बाय 9 फुट से ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो गया तो आप वहाँ पे उनका पलंग देखें और वो नैरो सा है, 3 फुट का भी नहीं होगा और वहाँ पे उनकी एक बुक शेल्फ है और राइटिंग टेबल है और वॉश बेसन है। जो ये बात करते हैं उनसे कहते हैं जी आप उधर रह जाएं और जहां पे उनके लिए वो वॉकिंग के लिए कॉरिडोर सा है, वहां पे तो एक छोटा सा कॉरिडोर है और मेरा ख्याल है तकरीबन 15 फीट का होगा टोटल और वहां पे 15 फीट आदमी जो वजीर आज़म इमरान खान साहब के फिजिकल फिटनेस अल्हम्दुलिल्लाह रखने वाला शख्स, उसके लिए 15 फुट तो 2 छलांगे मारे तो 15 फुट वो कवर कर लेते हैं। उनके लिए वो क्या सहूलियत। इमरान खान के साथ जो है ना जो जुल्म हो रहा है, आप ये भी कहते हैं सहूलतें दी जा रही है। एक प्राइम मिनिस्टर के साथ ये रवैया रखा जा रहा है, जिस तरह जो है ना वहाँ उसकी बीवी के साथ जो रवैया रखा जाता है, फिर अदालत के अंदर जो अल्फाज बोले जाते हैं जो ताकि उनको अंदर से टूट का शिकार हो। लेकिन इमरान खान जो है ना एक मजबूत नर्स का आदमी है, वो हालात का मुकाबला करेगा।
इसके अलावा इमरान खान मुलाकातों में रुकावटें डालने की शिकायत भी कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज जमा कराई गई रिपोर्ट में इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के बाद 28 सितंबर 2023 से लेकर 30 मई 2024 तक मुलाकातों की तफसीलात दर्ज की गई हैं, जिनमें इमरान खान के घर वालों और डॉक्टर्स के साथ साथ वकला और सियासतदानों की बड़ी तादाद शामिल है। इमरान खान से इन 8 महीनों यानी 240 दिनों में 77 दिन एक या एक से ज़ायद मुलाकातें कराई गईं, जिनकी मजमूई तादाद 105 बनती है। यानी 28 सितंबर 2023 से 30 मई 2024 तक हर 3 दिन में इमरान खान से एक या एक से ज़ायद मुलाकात होती रही है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन ऐसे भी थे जिनमें एक ही दिन में इमरान खान से अलग अलग बैचेस में 3 या 4 मुलाकातें भी कराई गई हैं और एक बैच में 5 से 7 अफराद तक शामिल थे। मगर सिर्फ यही नहीं, 28 मार्च 2024 को 18 अफराद ने एक बैच में इमरान खान से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने आज ये रिपोर्ट जमा करा दी है और इस तरह की है कि उसे अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। साथ ही अगर अदालत मुनासिब समझे तो हक़ाइक़ की तस्दीक के लिए किसी जुडिशल अफसर को कमीशन के तौर पर तैनात करे। दूसरी जानिब इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से की गई मुतनाज़ ट्वीट पर तहकीकात के लिए FIA की टीम आज दोबारा अडयाला जेल पहुंची थी, मगर इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेशी की वजह से टीम इमरान खान से तफ्तीश नहीं कर सकी। इसके अलावा आज इमरान खान से मिलने के लिए जेल जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी है। सारी सूरत पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज से। अरफा, बहुत शुक्रिया, सारा दिन आप इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे, आपने तहकीक भी की है। जेल बहरहाल जेल होती है, उसे किसी भी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि एक इंसान जो आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा होता है वो उसका मुतबादिल हो सकती है, चाहे कितनी भी सहूलियात हो। मगर तहरीक इंसाफ का भी दावा है कि बहुत कम सहूलियात हैं, बहुत बुरे हालात में इमरान खान साहब को रखा गया है। अगर किसी को शौक है तो जाकर देख ले, क्या वाकई ये एक जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं है, या फिर जो आम कैदी हैं उनके जैसा ही उनके साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है? देखिए, आपको ना शाजिब पहले एक समरी सी बता दूं कि जेल जो वो किस कैटेगरीज़ की होती हैं। 3 कैटेगरीज़ की होती हैं जेल, A, B, C कैटेगरी जो होती है वो एक आम बंदे, जो आम एक मुजरिम होता है उसके लिए होती है। A और B आप कह सकते हैं कि एक तरह से स्पेशल लोगों के लिए होती है, वो भी अपॉन रिक्वेस्ट होती है। जो साबिक वज़ीर आज़म होते हैं उनके लिए A कैटेगरी जो वो रखी जाती है। A और B में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। A में AC की सहूलत फराम की जाती है, जबकि B में जो वो AC नहीं होता। सिर्फ ये एक मेन जो वो फ़र्क है, बाकी A और B में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। और B कैटेगरी के अगर मुजरिम होते हैं, जो कोई एक मशहूर पर्सनालिटी होती है, अगर वो रिक्वेस्ट करें तो ये हो सकता है, अगर जेल जो प्रिजनल रूल्स हैं पंजाब के, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर होता है तो इजाज़त उनको मिल सकती है A कैटेगरी में प्रमोट होने की या उधर वहाँ जाके उनको रखने की। एक और भी जेल होती है कसूरी जेल जिसको कहते हैं, वो वहाँ उस तरह के मुजरिम होते हैं जिन्होंने जेल में रहकर कोई और मजीद जुर्म किया हो, तो जो कसूरी जेल होती है उसमें वो उन्हें रखा जाता है। अब ये बात है कि जो साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI जो हैं उनको अभी जो वो A क्लास में जो वो रखा हुआ है। ये है कि जब वो अटक जेल में थे तो वहाँ उनको C क्लास में रखा हुआ था। अटक जेल में उस तरह से सहूलियात नहीं थी और इसी वजह से जो तमाम साबिक वज़ीर आज़म थे उनको जो है वो अडयाला जेल में ही प्रेफर किया जाता है और वहीं जो वो उनको रखा जाता है। इसी वजह से जो बानी PTI थे उनको भी जो वो आज जो अटक जेल से जो अडयाला जेल है वहाँ जो उनको मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन देखिए, बहुत ही एक अजीब सी बात है कि जो गुज़श्ता समाअत थी नैब तरामीम के हवाले से, उसमें बानी PTI ने कैटेगोरिकली कहा था कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुझसे जो है वो वकला की जो है मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन जो आज हुकूमती जो नुमाइंदे थे उनकी तरफ से जो आज अदालत में पेश किए गए दस्तावेज़ात, उससे तो बिल्कुल ही अलग हमें एक समा मिलता है। और फिर जब कड़ी से कड़ी आप जोड़ें, क्योंकि जब मैंने सेशन अदालत में साइफर केस की भी जो है वो समाअत कवर की थी, तो उसमें जो जेल रूल्स के मुताबिक कुछ इजाज़त ली गई थी बानी PTI के वकला से कि उनको एक्सरसाइज की मशीन जो है प्रोवाइड की जाए, उनका कमरा जो उनका एक कॉरिडोर आप कह लें वो एक थोड़ा सा छोटा है, उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए। तो तब के जो जज थे अबुल अस्ताद जुल्करनैन, उन्होंने उनकी तमाम दरख्वास्तें मंजूर की थी और उनको एक साइकिलिंग वाली जो वर्जिश होती है फिजिकल फिटनेस के लिए वो भी उनको प्रोवाइड की थी। और फिर जो उनका एक कॉरिडोर था जो उसको भी एक्सपैंड करके तकरीबन वो 55 से 60 फुट तक जो उसको कर दिया था, यानी कि वो वॉक कर सकते थे। ये जाहिर सी बात है, हमने खुद अपनी आंखों से तो ये नहीं देखा, लेकिन ये बकौल उस टाइम के जज अबुल अस्नाद ये उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे। लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं उन दस्तावेज़ात में जो लगी हुई थी, उससे वो चीज़ जो प्रूव हो जाती है, क्योंकि बानी PTI को तकरीबन तमाम ही जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं इस्तेमाल करने की, या जो वो करते थे अपनी आम रूटीन में, वो चीज़ उनको
अदालत की तरफ से जो थी वो उधर जो है वो हमें नजर आती है कि वो उनको प्रोवाइड की गई हैं। आप उनको जाहिर सी बात है वो फिटनेस फ्रीक हैं थोड़े से, तो उनको जो साइकिलिंग जो साइफर केस के जज थे उन्होंने जो दी थी वो भी हमें वहाँ नजर आई। फिर जो एक कमरा था वहाँ तमाम जो ज़रूरियात होती हैं वो हमें नजर आई। ड्राई फ्रूट्स भी इवन के हमें नजर आए, उसमें हमें बादाम नजर आए, उसमें हमने अखरोट जो है वो नजर आए। एक कॉफ़ी मेकर भी आप देख सकते हैं वो भी वहाँ पड़ा था, चाय की भी जो वो जगह थी। फिर ये है कि जो उनका बेड था अगर उसके साथ आप देखें तो इस तरह की एक होती है कि जेल में शायद जो फर्नीचर है वो अच्छा नहीं होता, टूटा हुआ होगा, लेकिन इस तरह की भी बात नहीं है। बेड भी हमें बिल्कुल ठीक नजर आया, मैट्रेस भी उसके ऊपर बिल्कुल ठीक था, और साथ में जो एक जो ऑफिस चेयर होती है, जो रिवॉल्विंग चेयर होती है, वो हमें उस कमरे में नजर आई। और फिर साथ में जो बुक्स उनको वकला देते थे तारीख पर मबनी थी, उसमें नेल्सन मंडेला की भी बुक है, तो वो तमाम चीज़ें जो वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में जो करते थे जब वो जेल में नहीं थे, वो सारी चीज़ें हमें जो है वो उस जेल में नज़र आती हैं। और शाज़ेब मैं आपको एक और बात बताऊं कि अदालती अमला एक जो है वो बानी पीटीआई के सेल में गया था और मेरी उससे जो मुलाकात और बात करने का जो इत्तफाक हुआ, तो जो मंजरकशी उन्होंने की थी बिल्कुल वैसी ही तस्वीर हमें जो वो सामने नज़र आई है कि एक खुला सा जो है कॉरिडोर है और उसके बाद फिर कमरे हैं दो, और ये जो चीज़ें जहाँ पड़ी हैं, जहाँ खाने पीने का सामान है, जहाँ इवन के सॉफ्ट ड्रिंक्स भी वहाँ पड़ी हैं, ये दूसरा कमरा है। इससे पहले भी एक कमरा है जहाँ से गुजर कर दूसरे कमरे में आते हैं, और दूसरा कमरे में जो उनकी तमाम बेड वगैरह की जो वो चीज़ें, तो ये एक जो हालात हैं जेल में बानी पीटीआई को जो दिए गए हैं।